साथियों, पूरे भारतवर्ष में से आप किसी भी राज्य से हो, लड़का हो या लड़की, आपकी योग्यता मात्र 10वीं होनी चाहिए। आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। असम राइफल में लंबे समय से भर्ती नहीं आई। जिस भर्ती का आप इंतजार कर रहे हैं उस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी ले लो। यह भर्ती आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। आप सबको पता है इस समय सीआईएसएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी तीनों में भर्ती चल रही है। लेकिन हमारी जो भर्ती है सीआरपीएफ और असम राइफल पैरामिलिट्री में बहुत बड़ी और शानदार भर्ती ये है जो आपका इंतजार कर रही है। आप नहीं कर रहे, ये भर्ती आपका इंतजार कर रही है। लड़का या लड़की कोई भी हो, पूरे भारतवर्ष में से किसी भी राज्य से हो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, सरकारी नौकरी है, इससे बढ़िया मौका आपके पास में हो नहीं सकता। इसको ध्यान से देखिएगा और दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए पूरी जानकारी मैं आपको दिए देता हूं। कौन अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट क्या रहेगी, हाइट, चेस्ट वगैरह सारी जानकारी लड़के और लड़कियों दोनों के लिए। आइए ध्यान से देखिएगा। देखिए साथियों, तो सबसे पहले यहां पर आपको जो समझना है और जो देखना है उस चीज को मैं आपके साथ में यहां पर रख देता हूं। तो ये देखिएगा ध्यान से। संस्था का नाम क्या है साथियों? आपका असम राइफल्स। अरे क्या है? असम राइफल्स है। संस्था का नाम क्या है? असम राइफल्स है। और जिसमें डायरेक्टरेट जनरल ऑफ असम राइफल, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ असम राइफल, भर्ती वर्ष 2025। आपकी जो पोस्ट है इसमें क्या क्या है? टेक्निकल भी है, ट्रेड्समैन भी है, राइफलमैन भी है, क्लर्क भी है, जीडी एंड वेरियस पोस्ट है। कार्य स्थल या कार्य स्थान, कार्य स्थान का मतलब है जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको जॉब कहां मिलेगी। तो भाई आपको जॉब पूरे भारतवर्ष में कहीं भी किसी भी जगह पोस्टिंग मिल सकती है। और आर्मी की जॉब है तो ये तो पूछो ही मत कि जी नौकरी कहां मिलेगी। पूरे भारतवर्ष में आपको कहीं भी किसी भी जगह पर भेजा जा सकता है सिलेक्शन के बाद में। बात समझ गए कि नहीं समझे? चलिए आगे आगे देखेंगे आप। योग्यता, पद का नाम क्या है और योग्यता। पद का नाम राइफलमैन का मतलब जनरल ड्यूटी, यानी कि जो सिपाही हैं, ठीक है, जो सिपाही हैं उनके लिए जो है 10वीं पास होना आवश्यक है। और जो क्लर्क हैं, क्लर्क के लिए 12वीं पास होना आवश्यक है प्लस टाइपिंग। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ही आसान भाषा में और बड़े ही प्यार के साथ में मैं आपको हर चीज समझाता हुआ चल रहा हूं, ठीक है। तो ट्रेड्समैन में बात करें तो ट्रेडमैन में देखिएगा कुक है, बार्बर है, वॉशरमैन है, मैकेनिक है, एटसेट्रा। 10वीं पास आप होने चाहिए। आपके पास में आईटीआई हो या अनुभव हो। टेक्निकल पोस्ट के लिए इलेक्ट्रीशियन, रेडियो मैकेनिक एटसेट्रा, 10वीं पास प्लस डिप्लोमा या आईटीआई। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, ट्रेडमैन की कोई भी भर्ती आ रही है आजकल, उसमें आपसे दो चीजें जरूर मांगी जा रही हैं। या तो आपसे अनुभव मांगा जा रहा है, अगर अनुभव नहीं मांग रहे हैं तो फिर आपसे जो है उसमें मेरे साथियों आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो ट्रेडमैन के लिए एक बात तो कंफर्म है, मैं आपको हमेशा हर भर्ती के बारे में यही बताता हूं कि अगर आप ट्रेडमैन बनना चाहते हैं तो फिर आपको ट्रेडमैन की कोई सी भी पतली सी छोटी सी बुक पढ़ लेनी चाहिए। 250, 300, 400 रुपए की जो भी आती हो, उस छोटी सी बुक को मात्र आप पढ़ लो, उसी से आपका नैया पार हो जाएगा। क्योंकि ट्रेडमैन का ट्रेड टेस्ट ही टफ होता है, बाकी रिटन तो बहुत हल्का आता है ट्रेडमैन का। आज की डेट में अगर किसी भी भर्ती की बात करें, सबसे आसान ट्रेडमैन का एग्जाम ही होता है, ठीक है। तो यहां पर आप समझ गए होंगे योग्यता को लेकर के, सारी योग्यता आपके सामने बिल्कुल आसान से शब्दों में मैंने यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दी है, ठीक है। चलिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, यानी कि आपकी योग्यता तो आपको पता चल गया। सामान्य पदों के लिए 10वीं या 12वीं पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। ट्रेड्समैन पदों के लिए संबंधित ट्रेड में आईटीआई या डिप्लोमा। क्लर्क पद के लिए 12वीं पास प्लस टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड प्रति मिनट हिंदी में। मतलब अगर आप क्लर्क से जाना चाहते हैं तो आपकी हिंदी या इंग्लिश कोई सी एक टाइपिंग जबरदस्त होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आजकल टाइपिंग तो आपको देनी ही देखनी है। टेक्निकल पदों के लिए इंजीनियरिंग डिप्लोमा या संबंधित क्षेत्र का प्रशिक्षण। तो भाई ये ध्यान रखना है आपको, टेक्निकल पदों के लिए आपने इंजीनियरिंग किया हो कोई भी, जैसे बहुत से लोग पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, बीटेक कर लेते हैं, वो भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं संबंधित क्षेत्र से, ठीक है। चलिए
आगे हम बात कर लेते हैं उम्र सीमा की। तो सभी अभ्यर्थियों को अपने प्रमाण पत्र आवेदन के समय प्रस्तुत करने होंगे। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। सामान्य यानी जो जनरल से आते हैं बच्चे, जनरल कैटेगरी से, उनकी उम्र सीमा 18 वर्ष से लेकर के कितनी है, 23 वर्ष होनी चाहिए। ओबीसी के बच्चों की 18 वर्ष से लेकर के 26 वर्ष होनी चाहिए। और एससी एसटी के बच्चों की उम्र सीमा 18 से लेकर के 28 वर्ष होनी चाहिए। मतलब सीधी सी बात है, ओबीसी को 3 वर्ष की छूट रहती है और एससी और एसटी को 5 वर्ष की छूट मिलती है। एक्स सर्विसमैन को नियम अनुसार छूट मिलती है। आयु की गणना आवेदन की अंतिम तिथि के अनुसार होगी, यानी कि हमारे जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वही डेट आपकी क्या रहेगी, आयु सीमा की गणना होगी। वो भी हम आपको बताएंगे कि वो आपकी कब और क्या रहने वाली है। ठीक है, आइए ध्यान से देख लेते हैं आगे का प्रोसेस। इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, शारीरिक मापदंड की बात करें, तो सामान्य, जनरल, ओबीसी और एससी, इन तीनों के लिए हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर चाहिए। महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर चाहिए। और जो छाती है पुरुष के लिए वो 80 से 85 सेंटीमीटर चाहिए। और जी जो बच्चे एसटी से हैं या फिर एनी स्टेट से हैं उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर और छाती आपकी 77 से 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन ऊंचाई और आयु के अनुपात में होना चाहिए। मतलब वजन आपके अंदर कितना होना चाहिए, तो ये आपको स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। यूनिवर्सल होता है जो आपकी हाइट है और आपकी एज है। हाइट और एज का जो एक रेशो है उसी के अनुसार, उसी के अनुपात में आपकी वजन को इसमें लिया जाता है। इसमें नहीं, सभी में एक ही वही चलता है, यूनिवर्सल फॉर्मेट उसी में होता है। आपको ये लग रहा है कि मेरी वजन कितना है मेरी एज के अनुसार, तो आप अपनी एज और अपने वेट को चेक कर सकते हैं। गूगल पे सर्च करके आराम से वेट अकॉर्डिंग टू एज और हाइट, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा। सभी उम्मीदवारों को पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास करना अनिवार्य है। मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का मतलब है कि आपको चेक किया जाएगा हाइट से और आपकी चेस्ट कितनी है, लड़कों को ये चीजें चेक की जाएंगी। और भी आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या क्या होगा, पैरामिलिट्री की जॉब है तो आपको सबको पता होना चाहिए। पैरामिलिट्री का जो फिजिकल है वो बहुत आसान होता है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको बता दें 5 किलोमीटर की दौड़ जो होती है आपको 24 मिनट में मारनी होती है। और महिला उम्मीदवारों को 1600 मीटर की दौड़ 8.5 मिनट में मारनी होती है। यहां पर एक बात पहले ही क्लियर कर दें कि जो रेस आजकल होती है वो चिप के माध्यम से होती है। RFID आपके पैर में लग जाती है चिप, उस चिप के माध्यम से आपका फिजिकल होता है। कभी आप इस कंफ्यूजन में रहो कि भाई दौड़ के चक्कर लगाने हैं, चक्कर तो लगाने हैं लेकिन आपको चिप के माध्यम से लगाने। 1 सेकंड भी अगर आप लेट हुए तो समझ लो आपका काम पूरा खराब हो जाएगा। ठीक है जी, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भैया असम राइफल नहीं, आजकल कोई भी भर्ती हो रही है उसमें चिप जरूर लगाई जाती है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। तो देखो सिलेक्शन जो प्रोसेस है इसका प्यारे साथियों, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। जो बच्चे फिजिकल पास कर जाएंगे फिर उनका रिटन टेस्ट होगा और ट्रेड टेस्ट होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट होगा मतलब आपने अगर ट्रेडमैन के लिए फॉर्म भरा है और आपकी उस ट्रेड से संबंधित अगर इन्होंने ट्रेड टेस्ट रखा है तो स्किल टेस्ट आपका होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, अंतिम चयन होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो आपकी वो केवल कहां से बनेगी, रिटन एग्जाम के आधार पर बनेगी। ये जो ट्रेड टेस्ट होता है, ट्रेड टेस्ट केवल आपका क्वालिफाइंग होता है। मतलब समझ रहे हैं, आपको केवल पास करना है ट्रेड टेस्ट को, तो नहीं तो आपका जो फाइनल मेरिट तैयार होगा वो किसके आधार पर होगा, वो होगा आपका फाइनल मेरिट रिटन एग्जाम के आधार पर। जो बच्चे जितने ज्यादा स्कोर खड़ा करके आएंगे रिटन एग्जाम में उन्हीं का सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया आप सभी के सामने है। अब हम बात कर लेते हैं कि जी इसमें आपका एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। तो जनरल, हिंदी और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होते हैं 25 नंबर के। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होते हैं 25 नंबर के।
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ के होते हैं आपके 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के होते हैं 25 क्वेश्चन। टोटल प्रश्न होते हैं हमारे 100 नंबर के, और आपको 2 घंटे मिलते हैं करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग आपके पास में होती नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें मैथ्स कौन सा होता है, तो इसमें जो मैथ होता है वो 8वीं क्लास का होता है। मतलब जैसे लाभ हानि वाला, मतलब समझ के होगे, लाभ हानि प्रतिशत, ये सब जो होता है कॉमन एग्जाम की जो आप तैयारी करते हैं, सभी एग्जामों में जो मैथ्स पूछा जाता है वही इसमें पूछा जाता है। उम्मीद है बात समझ में आपको आ गई होगी। तो प्रश्न जो होंगे आपके एमसीक्यू होंगे, और जनरल हिंदी और इंग्लिश इस तरीके से आपको यहाँ पर ये आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको तैयारी करने में आसानी रहे। ठीक है भाई, आवेदन शुल्क आपकी जो है जनरल ओबीसी को 200 से 100 रुपये रह सकती है स्टेट वाइज या सॉरी पोस्ट वाइज। SC ST बिल्कुल फ्री रहेंगे और फीमेल भी फ्री रहेंगे। जो फॉर्म भरेगा वो अपने आप आपको बताएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको रिक्वायर्ड होंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिएंगे, 10वीं 12वीं के आपके पास में होने चाहिए। और जन्म प्रमाण पत्र के लिए आपको बता दूं मैं, 10वीं पास का जो है वही जन्म प्रमाण पत्र माना जाता है। जाति प्रमाण पत्र जनरल के लिए लागू नहीं होता है, तो जाति प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए अगर आप जाति जनरल से नहीं हो। डोमिसाइल यानी मूल निवास आपके पास में होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो व सिग्नेचर। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है ट्रेड टेस्ट से संबंधित तो आप उसको जरूर लगाइएगा साथियों। ठीक है, और हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, www.assamrifles.government.in या www.assamrifles.government.in रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में जाकर अप्लाई ऑनलाइन लिंक खोलें, आवेदन ध्यान पूर्वक भरें। मैं आपको बता दूं अभी जो ये फॉर्म है हमारा अभी शुरू नहीं हुआ है, ये फॉर्म बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं। और ये जो फॉर्म है साथियों दिसंबर और जनवरी तक आपके फॉर्म जो है भरे जाएंगे, ये उम्मीद पूरी है। जैसे ही इसके फॉर्म शुरू होंगे आपको हम अपने आप सूचित कर देंगे। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जो भी साथी हैं आप सभी को हम कहना चाहेंगे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी इसमें हलचल होती है हम आपके साथ में सारी जानकारी लेकर के हाजिर हो जाएंगे। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर बताइएगा कि आप इसके योग्य हैं या नहीं हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों।